दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवार दिन रात मेहनत करते हैं। अपने आप को पढ़ाई के लिए झोंक देते हैं। इसके बावजूद कई बार असफल हो जाते हैं। आत्मविश्वास उनका बिल्कुल डाउन हो जाता है। अपने आप में बिल्कुल ऐसा समझने लग जाते हैं कि अब हमारा कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में एक उपाय है जो आपको इन सब से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में, हमारी परंपराओं में सूर्य देव को ऊर्जा, अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही साथ उन्हें ग्रहों का देवता कहा जाता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि जब सारे ग्रह बैलेंस होते हैं तो सफलता अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो आज आप एक ऐसे उपाय के बारे में जानेंगे जिसमें आप अपनी मेहनत के साथ साथ अगर इस उपाय को ऐड कर देते हैं तो आपकी जो सफलता है वो एकदम सुनिश्चित हो जाती है। तो चलिए आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी करें। हाइप करने से वीडियो को पॉइंट्स मिलेंगे और मुझे मिलेगा अच्छा सा मोटिवेशन। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से करेंगे कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, कुछ 2-3 नियम है और एक इसमें स्पेशल है जिसमें मैं आपको एक ऐसा तिलक बताऊंगी जिसको लगाने से आपके जीवन में अनुशासन अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। सारी चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जब भी आप उठें, उठने के बाद आपको सबसे पहले सूर्य देवता का उपासना करनी है। आप उठें, नहाएं, नहाने के बाद तांबे के कलश में, तांबे के लोटे में आपको हल्दी कुमकुम और कुमकुम के साथ अगर लाल पुष्प मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है और आपको जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के साथ साथ सूर्य देव के 12 नाम आपको लेने हैं और 12 नाम लेने के साथ साथ आपको एक और मंत्र का जाप करना है जो है ओम घृणी सूर्याय नमः। ये मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है। सूर्य देव का आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। ये तो पहला था, इसको तो आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर ही लीजिए। इसके साथ साथ जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो कोशिश करें अपना जो मुख है, पढ़ाई की जो दिशा है वो पूर्व दिशा की साइड हो, इसको ईस्ट दिशा बोलते हैं। ईस्ट साइड अगर आप फेस करके पढ़ाई करते हैं तो आपकी जो सूर्य देव की कृपा है वो आपको ऑटोमेटिक मिलना स्टार्ट हो जाती है। पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है और आपका पढ़ाई में ध्यान लगना शुरू हो जाता है। हम लोग कहते हैं ना, कई बच्चों का ध्यान पढ़ाई से भटकता है, नहीं लगता है। दिशाओं का भी बहुत महत्व होता है। कोशिश करें आप सूर्य देव की दिशा यानी पूर्व दिशा की साइड मुख करके पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद सेकंड चीज आती है कि अब हम और क्या करें जिससे कि हमारा जो भटकाव है वो कंट्रोल हो। तो आपने हमारी परंपराओं में तिलक का बहुत ज्यादा महत्व देखा होगा कि तिलक करना हमारी यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इसमें एकाग्रता हमारे दिमाग में आती है, हमारे मन मस्तिष्क में आती है। आपने देखा होगा कि जो भी भगवान की उपासना करते हैं हम सबसे पहले तिलक अपने भगवान को करने के बाद खुद को एक तिलक लगाते हैं। और वो तिलक लगाने का एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी जो एकाग्रता है वो बनी रहे, हमारा ध्यान भगवान से हटे नहीं। ठीक उसी तरीके से जब भी हम पढ़ने के लिए बैठे तो हमें एक ऐसा तिलक लगाना है जिससे कि हमारे जीवन में एकाग्रता तो आए ही आए, साथ ही साथ सूर्य देव का आशीर्वाद भी हमको प्राप्त हो। तो वो तिलक के लिए आपको 2 चीजों की बस आवश्यकता होगी। पहली चीज हो जाएगी आपकी कुमकुम, जो रोली, कुमकुम रोली जिसको बोलते हैं वो, और उसमें आपको ऐड कर देना है थोड़ा सा केसर। ये 2 चीजें मिक्स करके जब आप अपने मस्तिष्क पर तिलक करेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल पढ़ाई के लिए जो एकाग्रता की जरूरत है वो भी स्टार्ट होगी और सूर्य देव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। ये 2 उपाय अगर आप कर लेते हैं, पहला तो आपका जल वाला हो गया, एक ये हो गया, और पढ़ाई को आपको कौन सी दिशा में करना है ये हो गया। इन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपकी जिंदगी में बदलाव होना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगे। पढ़ाई में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा, रुके हुए काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे और सूर्य देव की कृपा से जो ग्रह आपके यहाँ वहां हो रहे हैं वो सारे बैलेंस होंगे। और आपकी जो मेहनत करने के बावजूद जो जॉब नहीं लगी है, क्या इतना करने मात्र से हमारी जो जॉब है वो लग जाएगी, क्या हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी? तो उसके लिए कंडीशन एक ही है, पहले मेहनत बाद में ये उपाय। अब अगर आप सोचे कि सिर्फ इसी पर हम डिपेंड होकर गवर्नमेंट जॉब ले लें तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको मेहनत करनी होगी। ये उपाय तब काम आते हैं जब नौकरी आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, पूरा फोकस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके जो बिगड़े हुए काम है वो नहीं बन पा रहे हैं। तो इस उपायों को करने से वो काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप एक और काम कर सकते हैं जो आपको करने से आपकी जिंदगी में और अच्छे बदलाव आएंगे। तो सबसे पहले आप एक ले लें ऑरेंज कलर का पेपर, ऑरेंज जो क्राफ्टिंग पेपर्स आते हैं वो ऑरेंज कलर का पेपर ले लें और उस पर आप एक लाइन लिख सकते हैं जो भी आपका टारगेट है। जैसे कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग की कर रहे हैं या सुपरवाइजर की कर रहे हैं, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का नाम लिख देना है कि मुझे ये सुपरवाइजर की जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।
मैंने ये जॉब ले ली है, मैं इसमें काम कर रही हूँ, इस तरीके से कुछ लाइंस लिखकर उसको भी आप पूर्व पूर्व दिशा में चिपका कर रख दें और उसी के सामने जब बैठकर पढ़ाई करेंगे, सपोज सामने वाली दीवार, पूर्व दिशा की दीवार जो है उस पे आपने वो चीज लिख दी और उसी दिशा में मुख करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां से भी एक तो आपको अपना टारगेट दिखेगा, जब भी पढ़ने के लिए बैठेंगे सीधे आपको आंखों के सामने होगा कि ये मेरा टारगेट है, मुझे इसको करना है, तो ऑटोमेटिक आप उसको पढ़ाई के लिए आगे आएंगे। और सेकंड चीज ये हो जाएगी कि यूनिवर्स को एक मैसेज जाएगा कि आपको ये जॉब करनी है, ये मिलना ही है, इनको मिल चुकी है। जो भी रहता है वो सारे प्रोसेस, जब सारी चीजें मिलकर काम करती हैं तो सफलता एकदम सुनिश्चित हो जाती है। तो ये उपाय आप जरूर करें, उम्मीद है आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और इसके साथ साथ पढ़ाई में बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, पढ़ाई से आपका दिमाग ना भटके, पढ़ाई सर्वोपरि है, ये उपाय बाद के हैं। तो ये करने से मुझे पूरा विश्वास है आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत लोग उपाय पूछ रहे थे, जैसे कि कई लोगों ने कमेंट में बताया था, मैंने जो पिछली वीडियो डाली हुई थी व्रत के लिए बताया हुआ था सूर्य देव के, तो बहुत लोग बता रहे थे कि हम नहीं कर पाएंगे, हम हॉस्टल में रहते हैं या जॉब करते हैं तो व्रत पूजन नहीं हो पाता है। तो ये उपाय, छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं, इनको करने से क्या होगा कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। कई माताएं पूछ रही थी कि हम बच्चे के लिए कर सकते हैं, कई पत्नियां पूछ रही थी कि हम पति के लिए व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, व्रत तो उनको खुद को करना होगा, लेकिन अगर वो व्रत करने में सक्षम नहीं है तो ये वाले उपाय आप उनके लिए कर सकते हैं। ये तो बहुत ईजी है, तिलक तो आप उनको लगा ही सकते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़वा ही सकते हैं, पढ़ाई पूर्व शाम मुख करके करा ही सकते हैं। तो ये छोटे से उपाय उनको जिंदगी में सफल जरूर करेंगे। तो ये आज का वीडियो था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।